हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा वीडियो नंबर 66 है। पहले की कुछ वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया हुआ है और इस टॉपिक से पहले हम क्या-क्या स्टडी कर चुके हैं, आइए एक बार हम जान लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मीनिंग क्या है। मतलब ये वाला जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने इसको, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसका मीनिंग क्या है, हमने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। फिर सेकंड स्टेप पे हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। मतलब सैक्रिफाइस होगा तो क्या होगा, रेशियो कैसे निकलेगा, गेनिंग होगा तो गेनिंग रेशियो हमको कैसे निकालना है, ये हमने सब सीखा है। गुडविल के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। गुडविल क्या होती है, गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फीचर्स, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब गुडविल का क्या ओरिजिन रहता है। फिर गुडविल की हमने क्लासिफिकेशन देखी, क्योंकि कभी कभी हम गुडविल परचेज भी करते हैं और कभी कभी वो सेल्फ जनरेटेड भी होती है। फिर हमने गुडविल के मेथड्स भी सीखे हैं तीन, कौन कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन को काउंट करने के लिए कि गुडविल की वैल्यू आखिर है कितनी। तो वैल्यू को चेक करने के लिए हमने तीन मेथड स्टडी किए थे। जो पहला मेथड मैं आपको भी बता रहा था वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी हमने दोनों मेथड ही स्टडी किए हैं। तो ये सारी टॉपिक्स और प्लस कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हम पीछे वाली वीडियोस में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब इस टॉपिक्स के बाद, इन टॉपिक्स के बाद अपने को भी नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बहुत सिंपल है ये। क्या है वो टॉपिक? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी सीखनी है इन द केस व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जब पहले वाले पार्टनर्स अपने ही रेशो में चेंज कर लेते हैं तो उस केस में हमको गुडविल की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग वाली कैसे करनी है। देखो, ये बात तो हमको भी पता है, जब भी पार्टनर्स रेशो चेंज करेंगे, रेशो चेंज करने से क्या होने वाला है, किसी पार्टनर को अब फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है तो किसी को सेक्रीफाइस भी करना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो पहले फर्म के अंदर 90,000 का प्रॉफिट होता था। कितना प्रॉफिट होता था? 90,000। मान लो दो पार्टनर काम कर रहे थे, ए और बी, ठीक है। प्रॉफिट कितना होता था? मान लो 90,000। ए और बी मान लो दो पार्टनर हैं, रेशो है इनका 2:1। अब इसी 90,000 को अगर ये 2:1 में डिवाइड करें तो क्या होगा? ए को मिलने वाला है 60,000 और बी को कितने मिलने वाला है? 30,000। ध्यान से देखिए, जब रेशो 2:1 है तो 90,000 के प्रॉफिट को अगर हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दे तो ए को कितना मिला? 60, बी को मिला 30,000। अब लेट्स सपोज करो कि यही पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। इन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारी जो रेशो होने वाला है वो क्या होने वाला है? मान लो 1:1 होने वाला है। अब मान लो फ्यूचर में भी 90,000 के प्रॉफिट होते हैं। अभी 90,000 के प्रॉफिट मान लो हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करके देखें तो दोनों को कितना कितना मिलने वाला है? 45-45। जबकि रेशो चेंज करने से पहले कितना मिल रहा था? 60 और 30। अब ध्यान से देखो कि यहां पर इन फ्यूचर में इसी 90,000 के प्रॉफिट के ऊपर लॉस किसको हो रहा है और बेनिफिट किसको हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, रेशो चेंज होने के बाद ए को लॉस हो रहा है और बी को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो डेफिनेटली जिस पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसने गेन किया है। जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है रेशो चेंज होने की वजह से, उसको हम कहेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो जो पार्टनर गेन करता है उसको कुछ ना कुछ अमाउंट, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट आज की डेट में ही सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को पे करना होता है। क्योंकि पहले वाले रेशो के अकॉर्डिंग इतना इतना मिल रहा था, अब वो रेशो चेंज कर रहे हैं तो दोनों को इतना इतना मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक को सेक्रीफाइस हो रहा है और एक को गेन हो रहा है। तो गेन करने वाले पार्टनर को, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को डेफिनेटली कोई ना कोई अमाउंट पे करना होता है। क्योंकि पहले वाली जो गुडविल थी
पहले वाली जो गुडविल थी, मान लीजिए फर्म की कोई गुडविल तो होगी या पार्टनर की कोई गुडविल होगी, पार्टनर की खुद की गुडविल की वजह से या पार्टनर की खुद की काम करने की कैपेसिटी या ऑनेस्टी की वजह से उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था। अब रेशो चेंज होते ही उसका कुछ हिस्सा टूट कर किसके पास चला गया, दूसरे वाले के पास चला गया। तो पहले वाला पार्टनर कहता है कि देख, रेशो चेंज होने की वजह से तू अब इन फ्यूचर में मेरी गुडविल का, मेरी रेपुटेशन का थोड़ा सा फायदा तेरे को इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो इसके बदले में क्या कर, तेरे को कुछ आज की डेट में गेन हो रहा है, तो तू कुछ अमाउंट मुझे आज की डेट में ही पे कर दे गुडविल के नेम पर। तो इस तरह से अपने को क्या करनी होती है, गुडविल का एक अमाउंट पे करना होता है। गुडविल का अमाउंट पे करेगा कौन, जो पार्टनर गेन करेगा। किसको पे करेगा, जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो हम थियोरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लेते हैं कि थियोरी के अंदर अपने को क्या कह रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ब्रीफली इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका इस लाइन का मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब है कि वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एक रेशो समझ लो या एक शेयर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर शेयर को परचेज कर रहा है या जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो इस लाइन का मतलब, हालांकि मैंने आपको भी समझाया है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है या ये कह लीजिए कि जिस पार्टनर ने परचेज किया है दूसरे पार्टनर का हिस्सा, उसको एक अमाउंट पे करना होगा। किसको पे करना होगा, जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उस पार्टनर को हमको क्या करना होता है, कंपनसेट करना होता है। उस पार्टनर को हमें हिंदी में कहें तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। मतलब परचेज करने वाला पार्टनर, गेन करने वाला पार्टनर क्या करेगा, जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसको एक अमाउंट पे करेगा। कौन से प्रोपोर्शनेट के अंदर पे करेगा, गुडविल के प्रोपोर्शनेट में पे करेगा। ठीक है, कौन से प्रोपोर्शनेट में देना है अपने को, गुडविल के प्रोपोर्शनेट में अपने को एक अमाउंट पे करना है। एक क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशो था 3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशो हो जाना चाहिए 1 और 1। ठीक है, रेशो चेंज हो गया। अब रेशो जिस दिन चेंज हुआ उसी दिन इन्होंने क्या किया, अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की, कैलकुलेशन की होगी गुडविल। और गुडविल की वैल्यूएशन करने के अपने पास तीन मेथड होते हैं, अपने को पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन्होंने चाहे कोई भी मेथड अप्लाई किया हो, इन्होंने गुडविल का कोई भी मेथड अप्लाई किया, पर इनको ये पता लग गया कि अपनी गुडविल क्या है, 50,000। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो अपने को गुडविल की किसी मेथड के अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि गुडविल हमको ऑलरेडी उन्होंने काउंट करके दी हुई है, हमको गुडविल काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जिस डेट को रेशो चेंज किया उस डेट को फर्म की गुडविल इन्होंने कैलकुलेट कर ली अपने ही मेथड से, कितनी है वो, 50,000 रुपए। अब वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप एक जर्नल एंट्री कीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करके दिखा दीजिए कि कौन सा पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, किस पार्टनर को गेन हो रहा है। तो गेन वाला पार्टनर सेक्रीफाइस वाले करने वाले पार्टनर को क्या अमाउंट पे करने वाला है, जो कि हमने इस थ्योरी के अंदर भी देखा था। क्या लिखा हुआ है, गेन करने वाला पार्टनर या परचेज करने वाला पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को पे करेगा एक अमाउंट गुडविल के प्रोपोर्शनेट के अंदर। तो वही क्वेश्चन अपने को अब ऐसा ही इसमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। अपने को सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो अगर हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो चेक करते हैं ए का ओल्ड रेशो देखो कितना है। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं रेशो का, पुराने वाले का टोटल कितना है 5, नए वाले का टोटल करूं तो क्या है 2। ये बात हमको वैसे 10th में हमें मैथमेटिक्स में हमने बहुत कुछ सीखा होता है। देखिए 3 + 2 5, नए वाला रेशो क्या है 1 और 1, 1 और 1 का टोटल करें तो क्या आने वाला है 2 आने वाला है। अब ए का हम पुराना रेशो देखते हैं, ए का पुराना रेशो क्या है 3/5 माइनस न्यू रेशो ए का, देखो ए का न्यू रेशो 1/2 लिख दिया। बी का भी हम एक बार लिखकर छोड़ देते हैं। देखिए बी का क्या है पुराना रेशो 2/5, 2
5। बी का नया देखो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अभी एलसीएम लेना है। हमने ले लिया, पहले ए का चेक करते हैं। ए का जब चेक किया तो 5 2 6 आएगा, यहां पर -5 क्या आ गया, 1/10 आ गया। आंसर प्लस में आ रहा है। क्वेश्चन हम सेक्रीफाइस रेशो वाला कर रहे हैं। हमने पीछे वाली वीडियोस में सीखा है, सेक्रीफाइस रेशो निकालते हुए अगर आंसर प्लस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अभी बी का चेक करते हैं। एलसीएम 10, 4 -5, आंसर आएगा माइनस में, -1/10। इसका मतलब है कि बी ने क्या किया है, गेन किया है। अब जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्या करेगा, एक अमाउंट पे करने वाला है गुडविल के प्रोपोर्शनेट के अंदर। गुडविल कितनी है अपनी, 50,000। अब गुडविल का प्रोपोर्शनेट अपन चेक कर लेते हैं। गुडविल कितनी है, 50,000। तो गुडविल 50,000 है, ठीक है। तो बी क्या करेगा, बी पार्टनर क्या करेगा, बी को गेन हुआ है, ध्यान से देखिए। इसको सेक्रीफाइस हुआ, इसको गेन हुआ। इसने लगा लो कि 1/10 हिस्सा जो रिसीव किया है, किससे रिसीव किया है, ए से रिसीव किया है, ठीक है। तो बी क्या करेगा, 1/10 पार्ट गुडविल का किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। तो आप 50,000 जो गुडविल थी हमारी, उसका 1/10 पार्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आएगा, 5,000। तो बी क्या करेगा, ये अमाउंट ए को पे करेगा। बी ये 5,000 क्या करेगा, ए को पे करेगा। एंट्री कहां से होगी अपनी, एंट्री हमारी होने वाली है कैपिटल अकाउंट में से। अमाउंट किसने पे करना है, बी ने पे करना है। तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। जिस पार्टनर की कैपिटल कम होती है, मतलब डिक्रीज होती है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अपने को क्या करना है, बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, 5,000 था अमाउंट, क्योंकि 50,000 का हमने क्या किया, हमने 50,000 का क्या किया, प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट की ही बात हो रही थी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो 50,000 गुडविल थी, इसकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट 5,000। तो बी कैपिटल अकाउंट में से ए को पे कर देगा 5,000 पे। और यहां पे आप नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ द गुडविल पेड टू अनदर पार्टनर या गेनिंग पार्टनर, या सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को क्या किया है, एक अमाउंट पे किया है गुडविल के प्रोपोर्शनेट के अंदर। आप ये नरेशन में लिख सकते हैं। अपने को क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। मैं यहां पे एक बात आपको क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल पहले से ही कैलकुलेट करके दी हुई है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ये गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में सिखा चुका हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर हमारा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग गुडविल कैसे काउंट करनी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में तो आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन होगी, जैसे हमको यहां दी हुई है। कुछ क्वेश्चन के अंदर हमको गुडविल कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, उसके बाद हमको गुडविल का अमाउंट पता लगेगा, देन आप प्रोपोर्शनेट करके क्या कर सकते हो, अमाउंट को पे कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी जब भी रेशो चेंज होता है, हो सकता है कि रेशो के चेंज होने की वजह से सिर्फ एक अकेले पार्टनर को गेन हो। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, रेशो चेंज किया, रेशो चेंज करने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सी को गेन हुआ हो, बाकी के 2 पार्टनर ने क्या किया हो, सेक्रीफाइस किया हो। तो सी क्या करेगा, अपनी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाएगा, बी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ए की कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि गेन करने वाले पार्टनर को, दोनों पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करना होगा, जो भी गुडविल का होगा, गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट फाइंड आउट करना, और सी पे करेगा ए और बी को। क्योंकि सी के लिए ए और बी दोनों के दोनों पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में मान लो
एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो अकेले ने और दो पार्टनर को क्या हो गया हो, गेन हो गया हो। तो गेन कितने लोगों को हुआ है, दो लोगों को, ए और बी को। तो ए और बी मिलकर क्या करेंगे, ए और बी मिलकर ए को अमाउंट पे करने वाले हैं। इस केस के अंदर सी की कैपिटल भी डेबिट होने वाली है, बी की कैपिटल भी डेबिट होने वाली है, ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है, दोनों के लिए किया है, बी के लिए भी और सी के लिए भी, इसलिए बी को भी एक अमाउंट पे करना होगा, सी को भी एक अमाउंट पे करना होगा। किसके फेवर में, ए के फेवर में। तो ये क्वेश्चन में हमको आगे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे प्रैक्टिकल आपकी बुक में दिए हुए होंगे, अपने को उन क्वेश्चन में थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, गुडविल हमारी डायरेक्ट दी हुई हो सकती है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, गुडविल दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालो और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, हो सकता है कि गुडविल आपको काउंट करनी पड़े, तो गुडविल अपने को काउंट करनी आनी चाहिए। अगर आपको गुडविल काउंट करनी अभी भी नहीं आती है, इट्स ओके, पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर क्वेश्चन में गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ती है तो आप सबसे पहले गुडविल फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रोपोर्शनेट तभी ही निकाल पाओगे। तीसरी बात मैंने आपको बताया, हो सकता है कि एक अकेला पार्टनर सेक्रीफाइस करे, बाकी पार्टनर को गेन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक अकेला पार्टनर गेन करे, बाकी के पार्टनर उसको क्या हो जाए, सेक्रीफाइस करना पड़े। तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करना होता है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। जिस पार्टनर को गेन होगा उसकी कैपिटल हमको क्या करनी होगी, कम करनी होगी। इसलिए जिस भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो भी 2-3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में अगर आपको दिए हुए मिलते हैं, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक और स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।